दोस्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी अंडररेटेड डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। ये एक नया अपग्रेड है जो सुखोई 30 MKIs को मिलने वाला है। इसको कहते हैं मल्टी कॉन्स्टलेशन एंटीना इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पार्ट है जो जीपीएस जामिंग और स्पूफिंग को कॉम्बैट एनवायरनमेंट में रेजिस्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिन्होंने एक फॉर्मल आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा है अपनी जो एंटायर सुखोई 30 MKI की फ्लीट है उसमें इन मल्टी कॉन्स्टलेशन एंटेना इलेक्ट्रॉनिक यूनिट को शामिल करने के लिए। अब ये होता क्या है? ये एक एडवांस्ड मिलिट्री ग्रेड नेविगेशन और एंटी जामिंग पैकेज है जो सुखोई 30 में लगेगा। अब इस चीज़ का पर्पस क्या है? इस चीज़ का पर्पस ये है कि जब एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एनवायरनमेंट में जहाँ पर एनिमी ने जामर्स वगैरह बिठा के रखे हैं, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम बिछा के रखा है, वहाँ पर भी अपना एयरक्राफ्ट अच्छे से नेविगेट कर पाए, टारगेट्स को स्ट्राइक कर पाए और मिशंस को कोऑर्डिनेट करके वापस आ सके। तो इन शॉर्ट आप इस चीज़ को एक एंटी जामिंग सिस्टम कह सकते हैं। अब इस अपग्रेड में मल्टी कॉन्स्टलेशन का क्या मतलब है? मल्टी कॉन्स्टलेशन का ये मतलब है कि ये जो एंटी जामिंग सिस्टम है ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से डेटा ले सकता है। इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम अगर जाम हो जाता है जीपीएस का, ये बाकी सिस्टम्स पर रिलाई करेगा अपनी पोजीशन को ट्रायंगुलेट करने के लिए और अपने मिशन को पूरा करने के लिए। ये जो यूनिट्स इंटीग्रेट होने वाली हैं ये काफ़ी सारे जीपीएस सिस्टम्स के ऊपर रिलाई करेंगी। सबसे पहले इंडिया का जो नाविक है उसके ऊपर, फिर जो नॉर्मल जीपीएस होता है यूनाइटेड स्टेट्स का उसके ऊपर, उसके बाद 4 एडिशनल सिस्टम्स। फर्स्टली जो रशिया का ग्लोनास सिस्टम है वो, जो यूरोप का गैलीलियो सिस्टम है वो, इवन जो चाइनीज़ बेडो सिस्टम है वो सिस्टम के ऊपर, और फाइनली इसे इंडिया का जो गगन सिस्टम है उससे ऑगमेंटेशन भी मिलेगी। तो ये सारे कॉन्स्टलेशंस मिलके दुश्मन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट कर देंगे कि वो हमारे एयरक्राफ्ट को जाम कर पाएँ या स्पूफ कर पाएँ या ब्लाइंड कर पाएँ। ये चीज़ आज की डेट में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? आप अगर रशिया यूक्रेन वॉर को देखेंगे तो जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने जामिंग का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करा है। उन्होंने ग्राउंड बेस्ड जामर्स लगाए हैं और इवन एयरक्राफ्ट बेस्ड जामर्स भी लगाए हैं, जिससे कि जो यूक्रेनियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या उनके एयरफोर्स में जो वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी हैं वो अच्छे से मिशंस को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे और अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो जीपीएस जामिंग है वो एक ऑलमोस्ट रूटीन बन चुकी है। स्पूफिंग अटैक्स इन एयरक्राफ्ट्स को, ड्रोन्स को मिसलीड करके दूसरी जगह पर भेज देते हैं। इनकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक घट गई है इन फील्ड जामर्स की वजह से। अभी इंडिया इसमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखता है और हम लोग इस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली कंसर्न इसलिए भी हैं क्योंकि जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अलॉन्ग दी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी हमने कुछ लर्निंग्स ली हैं। हमने ये देखा कि जो पाकिस्तानी EW कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी धीरे धीरे आगे जा रही हैं। और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बर्ड आई व्यू से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमें एक फुल प्रूफ एंटी जाम सिस्टम की ज़रूरत है, और वो हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने बैकबोन फाइटर में जो कि है अपना सुखोई 30 MKI। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सुखोई 30 MKI इज द फाइटर दैट्स गोना बी यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल इन ऑलमोस्ट एनी सिनेरियो। कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो हैं जो MOD के द्वारा निकाली गई हैं, इन्हें 300 एंटेना यूनिट्स चाहिए टोटल में, 50 फील्ड टेस्टर्स चाहिए और 10 बेस लेवल टेस्टर्स चाहिए। ये जो सिस्टम है ये अपने पूरे सुखोई की फ्लीट में इंस्टॉल होने वाला है, यानी कि इंटायरली जो 260 एयरक्राफ्ट हैं उसमें ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो टेक्निकल क्रू है उनकी ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होगी, और जो पूरा इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन है वो डील साइन होने के 24 महीने यानी 2 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। अब जब भी हम सुखोई 30 MKI की अपग्रेड्स की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो सुपर सुखोई का अपग्रेड है ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था, जो सुपर सुखोई का अपग्रेड है ये कोई सिंगल स्टैंड अलोन वन शॉट अपग्रेड नहीं है। ये एक ग्रेजुअल सीरीज ऑफ अपग्रेड होने वाला है जो इन द लेटर बैचेस ऑफ सुखोई, जो मेरे ख्याल से 2010-2012 के बाद बने हैं, उन बैचेस ऑफ सुखोईज में ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होगा। तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो मल्टी कॉन्स्टलेशन AEU है ये एक सुपर सुखोई अपग्रेड का पैकेज हो सकता है। इसके साथ धीरे धीरे हम आगे ये भी देखेंगे कि जो DRDO का विरूपक्षा AESR रडार है वो भी धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। फिर जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, नेक्स्ट जनरेशन RWR है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हो गई, इम्प्रूव्ड IRST सेंसर्स हो गए, ये सारे सिस्टम्स ओवर टाइम धीरे धीरे इंस्टॉल होंगे और अ सर्टेन पार्ट ऑफ द फ्लीट को सुपर सुखोई के अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ये अपग्रेड छोटा ज़रूर दिख सकता है मिसाइल्स और रडार्स के अगेंस्ट में, बट मॉडर्न एयर कॉम्बैट में जो नेविगेशन रेजिलियंस है वो काफ़ी क्रिटिकल है। एक फाइटर अगर सैटेलाइट लॉक लूज़ कर जाता है, अगर वो स्पूफ्ड हो जाता है, अगर वो रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स पर चला जाता है, तो वो अपने प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को कभी यूज़ नहीं कर पाएगा और एक सिटिंग डक बन के रह जाएगा।
So this AEU upgrade is really about ensuring that the Sukhoi 30 MKI remains combat capable in a heavily jammed battle space against technologically advanced opponents. So guys, that's all on this video. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.